क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 11 न्यू एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा चेंज हुआ है। चैप्टर क्या है 11, पहले ओल्ड में 12 था। अब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। नाउ वी आर सॉल्विंग एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस। पहले हम लोग एग्जांपल सॉल्व करते थे, अब एक्सरसाइज क्वेश्चंस वी कैन सॉल्व। जस्ट आई विल रीड द क्वेश्चन, देन यू कैन रीड द क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या है 6 क्वेश्चन नंबर। जस्ट आई एम रीडिंग क्वेश्चन एंड देन ट्राई टू सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6, a copper wire has diameter, a copper wire, ये Cu copper wire है, has a diameter 0.5 mm, इसका 0.5 into 10 to the power minus 3, ये मीटर में कन्वर्ट कर दिया। 5 into 10 to the power minus 4 मीटर में, 10 to the power minus 3 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर हो जाएगा, या 1000 से डिवाइड करेंगे। यानी ये कॉपर, ये वायर है कॉपर वायर और डायमीटर दिया हुआ है। A copper wire has diameter 0.5 mm and a resistivity of 1.6 and into 10 to the power minus 8 ohm meter. इसका resistivity दिया हुआ है रो 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter. What will be the length of this wire to make its resistance 6 ohm? अब अगर इसका resistance 6 ohm है तो what will be the length of the wire? ये length of the wire कितना होगा ये फाइंड आउट करना। यानी एक कॉपर का वायर है और इसका डायमीटर दिया हुआ है, रेसिस्टिविटी दिया हुआ है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम, तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर। एक और इसमें क्वेश्चन है, हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ इट्स डायमीटर इज डबल। अब इसका डायमीटर डी डैश इज इक्वल टू क्या, डायमीटर डबल हो गया तो व्हाट विल बी द रेसिस्टेंस। सो दिस इज द क्वेश्चन, नाउ ट्राई टू सॉल्व। ओके, अब देखो ये R जो है रेडियस इज इक्वल टू क्या है D/2 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे एरिया ऑफ वायर है सिलेंड्रिकल है तो ये एरिया सर्कुलर है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई इज इक्वल टू AR स्क्वायर। R के प्लेस पे वैल्यू पुट कर देते हैं D/2 होल स्क्वायर, इट विल बी पाई D स्क्वायर बाय 4। और फॉर्मूला पढ़ा है रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L/A इज इक्वल टू रो L/A। A के प्लेस पर हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं पाई D स्क्वायर बाय 4। ये के प्लेस पे पाई D स्क्वायर बाय 4 ऊपर जाएगा तो क्या होगा रो L बाय पाई D स्क्वायर। अब फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ फाइंड आउट करना है। यहाँ से लेंथ क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस इज इक्वल टू R, दिस R पाई D स्क्वायर बाय क्या होगा 4 रो, और ये L इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। अब वैल्यू यू कैन पुट, R क्या है रेसिस्टेंस 10 ओम है और पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14 और D डायमीटर जो है 5 into 10 to the power minus 4 होल स्क्वायर और 4 रेसिस्टिविटी का वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 8। अब यहाँ देखो minus 10 to the power minus 2 होल स्क्वायर क्या होगा 10 to the power minus 8। ये भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। और यहाँ से भी ये 2 से इस तरह से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लेंथ कितना आ जाएगा 122.77 मीटर, इतना लेंथ हो जाएगा। अब क्या फाइंड आउट करना है, अगर वायर का डायमीटर जो है डायमीटर ट्वाइस कर दिया तो व्हाट विल बी द रेसिस्टेंस, सेकंड पार्ट क्वेश्चन। तो अब यहां से हम लोग लेते हैं इस रिलेशन से R डैश इज इक्वल टू 4 रो तो यही रहेगा L डैश बाय 4 D डैश स्क्वायर। अब यहां से रिलेशन R और D में क्या रिलेशन हो जाएगा, R डैश इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय D डैश स्क्वायर। अब क्या कहते हैं, ये डायमीटर जो है ट्वाइस कर दिया, डायमीटर जो ट्वाइस कर दिया क्या होगा 4, यानी R डैश इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द ओरिजिनल रेसिस्टेंस। इस तरह से क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायमीटर ट्वाइस हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। 2D के D डैश के प्लेस पर 2 रखते हैं तो होल स्क्वायर यानी 4, यानी रेसिस्टेंस क्या होगा 1/4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल रेसिस्टेंस। Now question number 8. So here just I am reading question. When a 12 volt battery is connected across unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere
in the circuit. Find the value of resistance of the resistor. So given here V दिया हुआ है और करंट कितना फ्लो हो रहा है 2.5 मिली एम्पियर. तो मिली एम्पियर को कन्वर्ट कर दो एम्पियर में. यू हैव टू मल्टीप्लाई 10 to the power -3. तो ये होगा एम्पियर और R फाइंड आउट करना. सिंपल है. यू कैन यूज ओम्स लॉ. V इज इक्वल टू आई आर. R इज इक्वल टू क्या होगा V बाई I. V के प्लेस पे 12 वोल्ट और I के प्लेस पे 2.5 इंटू 10 to the power -3. तो यहाँ डेसिमल डेसिमल हटाओगे तो क्या लिखोगे, यहाँ 0 लिख दोगे तो 12 120 और ये कितना होगा 25 और इंटू ये 10 to the power माइनस ये ऊपर जाएगा तो क्या प्लस हो जाएगा. अब इसको डिवाइड करोगे कितना होगा 4.8 इंटू 10 to the power 3 ओम. इस तरह से हम लोग इतना कर सकते हो. या इसको अगर यानी 1000 से मल्टीप्लाई, इसको अगर हटाना चाहते हो दिस इज योर आंसर. इफ यू आर राइटिंग दिस मच यू विल गेट फुल मार्क्स. अगर इसको और देखना है इसको 10 to the power 3 है, इसको हटा करके 1000 से मल्टीप्लाई कर दो और डेसिमल कितना 1 डिजिट के बाद डेसिमल रखना. कितना आ जाएगा 4800 ओम. इतना रेसिस्टेंस हो जाएगा. दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है. सो क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी 176 रेसिस्टर्स. ये रेसिस्टर है 176 रेसिस्टर है. एक रेसिस्टर क्या है ये 176 ओम रेसिस्टेंस है. और इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर. और करंट कितना कैरी करेगा 5 एम्पियर. 5 एम्पियर तो ऑन ए 220 वोल्ट लाइन. तो क्या करना है, क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी 176 रेसिस्टर. ये रेसिस्टर है, ये कितना ओम है 176. हाउ मेनी रेसिस्टर्स विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू कैरी द करंट 5 एम्पियर. तो यहाँ n फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन मार्क. लेट n बी द नंबर ऑफ रेसिस्टर्स इन ईच ऑफ रेसिस्टेंस R है. ईच ऑफ रेसिस्टेंस R. अब क्या करना है, कनेक्टेड करना है पैरेलल में. तो पैरेलल का फॉर्मूला पढ़ा है 1/R इज इक्वल RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 डॉट डॉट 1 दिस प्लस 1/R3. नाउ 1/R डैश ईच रेसिस्टर कितना है 176 यानी दंडी प्लस 1/R डॉट डॉट प्लस कहां तक टू n टर्म्स. एलसीएम क्या हो जाएगा R हो जाएगा. ऊपर में क्या होगा 1 प्लस कहां तक टू n टर्म्स. तो क्या होगा n/R. ये R डैश इज इक्वल टू क्या हो गया R/n हो जाएगा. अब ओम्स लॉ क्या है V इज इक्वल टू आई आर. V इज इक्वल टू आई R डैश के प्लेस में वैल्यू पुट कर सकते हैं R/n. अब वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहां से क्या मिल जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. n इज इक्वल टू आई आर बाय V. अब आई कितना हो गया 5 एम्पियर. R कितना है 176 और V का वैल्यू 220. इसको अगर हम कैंसिल करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 यानी 4 रेसिस्टर्स को हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें देन दे विल ड्रॉ करंट 5 एम्पियर. इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. वन मोर क्लास वी कैन टेक टू सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस. थैंक यू फॉर वाचिंग. सो लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.